तो हेलो एवरीवन, ये हमारे आरआरबी एनटीपीसी जीके पीवाईक्यू सीरीज 2.0 का लेक्चर 3 है। ठीक, इसमें हम आपको जैसा पता है कि हमारे 20 क्वेश्चन जीके से हैं और 5 क्वेश्चन जीएस से हैं। ठीक है, इसमें हम जो है पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन भी करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सिफारिशों के अनुसार 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया था? देखो, ये जो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश। ठीक है, नेक्स्ट है राजा जयपाल और महमूद गजनबी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखो, जो महमूद गजनबी और राजा जयपाल के बीच में ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था 1001। ठीक है, तो हुआ था 1001 में ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। इस लेख की संख्या क्या है? देखो, इस लेख की जो संख्या है वो है 31। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो जो सोने के सिक्के थे जो सबसे पहले जारी किए थे वो किए थे इंडो ग्रीक ने। किसने किए थे? इंडो ग्रीक या इंडो यूनानी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी किताब रुस्किन बॉन्ड ने लिखी है? तो जो इनमें से बताना हमें कौन सी किताब है जो किसने लिखी है? रुस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो रुस्किन बॉन्ड ने जो लिखी है वो है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। ये किसने लिखी है? रुस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति की कानूनी घोषणा है जो ऋण चुकाने में असमर्थ है। देखो, उसे जो कानूनी रूप से कहा जाता है उसे बोला जाता है दिवालिया। जैसे कि अगर कोई अपना ऋण चुकाने में, किसी ने लोन लिया उसे चुकाने में असमर्थ होता है तो उसे हम दिवालिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली कॉटन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो जो भारत की पहली कॉटन मिल थी वो कहाँ स्थापित की गई थी? वो की थी बम्बई में। कहाँ? बम्बई में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा जिसमें वह मारा गया? तो देखो, ये जो थे ये थे हमारे टीपू सुल्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है? देखो, इसमें जो है स्वतंत्रता के प्रकार नहीं है ये पूछा है, तो इसमें है सशस्त्र सभा के लिए अपराध। ये हमारा क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुव निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को पड़ता है? तो देखो, जो विषुव है वो कब पड़ता है? तो विषुव हमारा पड़ता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, अगला है, भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो हमारा होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कौन होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? जो हिमालय की कंचनजंगा है चोटी, उसकी ऊंचाई कितनी है ये हमें बताना है। तो देखो, इसे बताएं तो हम देखते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हमारा हिमालय है। ठीक, तो हिमालय तो हमारा सबसे ऊंची चोटी हो गया। तो जो कंचनजंगा है, ठीक, और एक होती है हमारे पास में केटू। ठीक, इनकी जो है क्या ऊंचाई है? तो हमारी जो कंचनजंगा है इसकी ऊंचाई तो जो है वो है हमारी 8598। किसकी है ये? कंचनजंगा की। लेकिन अगर हम देखें कि हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो हिमालय की ऊंचाई है
8,848 मीटर। ये किसकी है? ये है हिमालय की ऊंचाई। ठीक है। अच्छा वहीं बात आती है K2। अगर K2 की ऊंचाई पूछता है तो K2 की ऊंचाई है 8,611। कितनी है? 8,611 है K2 की। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली, लेकिन उन्हें आम मतदाताओं द्वारा वोट दिया जाना था। देखो ये कब मिली थी हमें सन बतानी है। तो ये था हमारा सितंबर 1932। ठीक है, सितंबर 1932 में इन्हें ये मिला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप असम से संबंधित है। तो देखो असम से कौन सा संबंधित है हमें ये बताना है। देखो असम से जो संबंधित है वो है हमारा बिहू। ठीक है, बिहू कहाँ से संबंधित है? असम से। लेकिन अब ये बाकी नीचे जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो देखो जो हमारा कथक है ये हमारा है यूपी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में आता है कालबेलिया। कालबेलिया जो है ये है राजस्थान से संबंधित। ठीक, अब क्या है भांगड़ा। भांगड़ा सबको पता है ये कहाँ संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से दीपिका रेड्डी जुड़ी हुई है? अब दीपिका रेड्डी जो है किससे जुड़ी हुई है हमें ये बताना है। ठीक है, जो दीपिका हैं वो जुड़ी हुई हैं कुचिपुड़ी से। किससे हैं? कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई हैं दीपिका। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी। अच्छा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी बतानी है। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है दोड़ा बेटा। ये कौन सी है? दोड़ा बेटा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है। अब इसमें बताना है कि सूर्य ग्रहण का कौन सा प्रकार नहीं है। तो जो सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है वो है हमारा पेन्युम्ब्रल। कौन सा है? पेन्युम्ब्रल। ये सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं। अगला क्वेश्चन है अवध के स्वत्य राज्य के संस्थापक थे। अब ये हमें बताना है। तो देखो इसका जो आंसर है वो है हमारा सआदत खान बुरहान अली मुल्क। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खेल की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। अब इसमें बताना है कि कौन सी सही नहीं है। तो अगर हम देखें इसमें तो इसमें कौन कौन सी है। तो इसका देखो जो है हमारा पहला और दूसरा दोनों ही हैं जो संबंधित नहीं। अगला है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। अब लेड नाइट्रेट को हम गर्म कर रहे हैं तो कौन सी गैस निकलेगी? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। कौन सी निकलेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैस हमारी निकलेगी। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है। हमें नहीं वाला बताना है। ठीक, मांसपेशियां हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? हृदय की मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, प्रोंकलित मांसपेशियां होती हैं और चिकनी पेशी होती हैं। ठीक, अब इसमें से बताना हमें कौन सी नहीं है। कौन सी नहीं है? तो वो है हमारी सेसा मोरिस। ठीक है, अगला है पानी को एक
अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारा जाता है और प्रदूषक को हटा देते हैं। ठीक है, अब ये कौन से उसमें है, इसे हम देखो एक सिंपल शब्द में बोल सकते हैं परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाएं पशु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे कहता, अब कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त जो एक परत होती है उसे क्या कहा जाता है, हमें ये बताना है। तो कोशिका झिल्ली के जो आसपास एक परत होती है उसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, और इंग्लिश में है उसे सेल वॉल बोलते हैं। अगर हिंदी का आपको लिखना है तो मैं लिख देता हूँ, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखो बताना है कि श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये जो है हम आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब कुछ जो है पहले क्वेश्चन हैं जो हम पूछने वाले हैं और वो आपको बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि चित्रकला की मधुबन शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। ये क्वेश्चन आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि किस किस ने इस क्वेश्चन को करके देखा था। आप इसका आंसर हमें कमेंट में कर सकते हैं। कौन सा राज्य था ये आपको बताना है। मैं आपको समय देता हूँ कुछ टाइम का जिसमें आप बता सकें। इसका आप कमेंट कर दें आंसर। तो देखो इसका जो है यह है बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो दुनिया में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादन करता है वो कौन सा देश है, तो वो बताना है हमें। देखो दुनिया में जो करता है वो तो आपने पढ़ ही रखा था, उसे बोलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, लेकिन जो भारत का है, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है, भारत का राज्य है उड़ीसा। भारत में उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो धुआंधार जलप्रपात बनाने वाली कौन सी नदी है, यह आपको पता है, आपने पहले इस क्वेश्चन को कर रखा है। तो इसका जो नदी है उसे बोलते हैं हम नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी बनाती है धुआंधार जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य पानी को पीने योग्य पानी में बदलने की टेक्निक है। सामान्य, अब देखिए बताना है आपको कि कौन सी टेक्निक है। देखो आपने इस चीज को पढ़ रखा है, यह है ब्रोमिनेशन। क्या है, ब्रोमिनेशन ऐसी तकनीक है, ठीक है, जिससे पानी को शुद्ध नहीं किया जा सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमने जो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, उस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है।